हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे यूनिएक्सियल क्रिस्टल एंड बायएक्सियल क्रिस्टल के बारे में। ये दोनों ही जो क्रिस्टल है एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल का टाइप है। तो एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल क्या है, एक लाइन में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा क्रिस्टल है जिस पर हर एक डायरेक्शन पर जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, वो अलग अलग है, उसे हम लोग एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल कहते हैं। तो उसका ही दो टाइप्स है, यूनिएक्सियल क्रिस्टल और बायएक्सियल क्रिस्टल। तो इनको डिटेल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है उसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है ना, वो अगर यूनिएक्सियल क्रिस्टल के ऊपर पड़ता है, इंसिडेंट होता है, तो रिफ्रैक्टेड रेज भी निकलेंगे उसमें से, है ना। तो वो जो रिफ्रैक्टेड रेज है, दो रिफ्रैक्टेड रेज निकलता है। पहला उसे हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्डिनरी रे, और दूसरा हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, है ना। ऑर्डिनरी रे को हम लोग ओ रे से डिनोट करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ई रे से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का जो प्रॉपर्टी है बहुत ही खास है। जो ऑर्डिनरी रे होता है ना, वो जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि नॉर्मल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ना, उसे फॉलो करके चलता है। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, ये कुछ अलग किस्म का ही है। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को, जो कि स्नेल्स लॉ होता है और एक लॉ होता है ना, तो उन दोनों को फॉलो करके ही नहीं चलता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, इफ ए रे ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन यूनिएक्सियल क्रिस्टल देन देयर आर टू रिफ्रैक्टेड रेज, ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, है ना। और ऑर्डिनरी रेज जो है फॉलोज ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज डज नॉट फॉलो द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। यहाँ पर एक और पॉइंट है जो कि मैं आप लोग को लास्ट में समझाऊंगा, पहले ये समझ लेते हैं, है ना। यूनिएक्सियल क्रिस्टल का दो टाइप्स है, पहला पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल और दूसरा नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल, है ना। जो पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल है उसमें भी दो रे ही निकलेंगे। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बड़ा है किससे, ऑर्डिनरी रे से, है ना। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का बड़ा है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, इसका इन्वर्स होगा। तो वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी रे। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, क्वार्ट्ज। पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल का एग्जांपल क्या है, क्वार्ट्ज। फिर हम लोग समझते हैं नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल क्या है। नेगेटिव में इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है ना, जिसका जो एग्जांपल है वो है क्या, कैल्साइट, है ना। शायद यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं ऑप्टिक एक्सिस मतलब क्या है ना। इसका यूनिएक्सियल क्रिस्टल का एक ऑप्टिक एक्सिस है जिसकी वजह से यूनिएक्सियल, और इसका दो क्या है, ऑप्टिक एक्सिस है जिसको हम लोग कहते हैं बाई एक्सियल क्रिस्टल। तो ऑप्टिक एक्सिस क्या है, ध्यान से समझना। मान लीजिए आपके पास एक क्या है, इस क्रिस्टल को, है ना, डिफाइन करने के लिए हम लोग एक रोम्बोहेड्रॉन को बनाते हैं। रोम्बोहेड्रॉन मतलब क्या है, पैरेललोग्राम टाइप के शेप में ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल होता है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है, 78 होता है ना। और यहाँ पर 102 डिग्री होता है, जो कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका ऑपोजिट जो एंगल्स है वो तो इक्वल ही होगा। और यहाँ पर 78, अप्रोक्सीमेटली 79 आप लोग भी कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये 101, तो अप्रोक्सीमेटली 102 डिग्री और 78 डिग्री, इसे हम लोग रोम्बोहेड्रॉन कहते हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग क्या करें, एक क्रिस्टल को फॉर्म करने की कोशिश करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग एक ऐसा क्रिस्टल को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या है, वो शेप में ही होगा, नॉर्मल जो शेप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोगों ने बना दिया है, ठीक है। तो बनाने के बाद मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर जो एंगल्स बन रहा है ना, तो ये 102 को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ और इस वाले को भी हटा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर जो आपके पास एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं, ये एक बन रहा है और यहाँ पर ये एक बन रहा है और यहाँ पर ये एक बन रहा है। ये तीनों जो एंगल्स है मान लीजिए कितना है, 102 डिग्री है, 102 डिग्री है और 102 डिग्री है ना। ठीक उस तरह यहाँ पर भी मान लीजिए ये 102 डिग्री है ना, फिर ये भी 102 डिग्री है और ये भी 102 डिग्री है। ये जो शेप है एग्जैक्टली नहीं बन रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो 102 डिग्री है ना, और ये तीनों जो है 102 डिग्री, 102 डिग्री, 102 डिग्री, इसे हम लोग कहते हैं ब्लंट कॉर्नर्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लंट कॉर्नर्स कहते हैं, और इसको भी कहते हैं ब्लंट कॉर्नर। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है ना, इस लाइन को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ और आप लोग समझो इस बात को। अगर इस कॉर्नर से, ये एक ब्लंट कॉर्नर है, ये एक ब्लंट कॉर्नर है। ब्लंट कॉर्नर मतलब जो तीनों कॉर्नर्स है उसका एंगल कितना होगा, ऑब्ट्यूस एंगल 102 डिग्री। तो एक ब्लंट कॉर्नर से दूसरे ब्लंट कॉर्नर तक अगर हम लोग एक क्या करें, अगर हम लोग एक ऐसे स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करें, है ना, और यहाँ से अगर एक कुछ लाइट पास हो रहा है या लाइट वेलोसिटी पास हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिक एक्सिस। ए स्ट्रेट लाइन कंसीडरिंग या क्रॉसिंग टू ब्लंट कॉर्नर्स इज कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस,
है ना। और ऑप्टिक एक्सिस की खास बात ये है, ये जो ऑर्डिनरी रे है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है ना, इसका वेलोसिटी भले ही अलग अलग हो लेकिन इसका वेलोसिटी ऑप्टिक एक्सिस पर सेम होता है। इसका वेलोसिटी ऑप्टिक एक्सिस पर बिल्कुल सेम होता है और दोनों एक ही डायरेक्शन पर जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मजेदार चीज़ है कि ऑप्टिक एक्सिस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हो या ऑर्डिनरी रे हो, दोनों सेम तरीके से जाते हैं, सेम डायरेक्शन होता है, सेम वेलोसिटी होता है। यहाँ पर दो ऑप्टिक एक्सिस होता है, बाइएक्सियल क्रिस्टल पर और यूनिएक्सियल क्रिस्टल पर एक ही ऑप्टिक एक्सिस होता है। और यहाँ पर जो दो रिफ्रैक्टेड रेज है, दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज है, ऑर्डिनरी रे नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है, माइका, टोपाज और एरागोनाइट, ठीक है ना। तो आई होप लोग यहाँ तक समझ के, कुछ भी डाउट तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।